आज मुझे जो टॉपिक मिला है, इस महानतम संस्था का परिचय, उसको मैं अपने कुछ शब्दों में पिरोना चाहूँगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ा कार्य है, ये इतना सरल कार्य नहीं है। जो इतनी बड़ी संस्था इतने सालों से इतना महानतम कार्य कर रही है, उसको आपको 5-7 मिनट में उस कार्य को वर्णन कर पाना, ये मेरे तो पहुँच में नहीं है, पर फिर भी मैं प्रयास जरूर करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो कि एक आध्यात्मिक संस्थान है। ये विगत 84 ईयर्स से अपनी निरंतर सेवाएं पूरे समाज और पूरे विश्व को दे रही है। बात 1936 की है, जब ये भारत अविभाजित था। उस समय सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में एक कुशल व्यापारी एवं धर्मनिष्ठ व्यक्ति, जिनका नाम दादा लेखराज था, इस महानतम पुनित कार्य के निमित्त बने और स्वयं जगत नियंता परमपिता परमात्मा, उनकी कल्याणकारी भावना, इस बीजारोपण में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनके माध्यम से ही प्रजापिता ब्रह्मा उनको नाम दिया गया और ये कार्य की शुरुआत हुई। अपने प्रारंभिक दिनों में इसका नाम ओम मंडली से इसको जाना जाता था, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसके अंदर आता था वो अपने ओम स्वरूप में स्थित हो जाता था। धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता रहा और विभाजन के पश्चात परमात्मा की प्रेरणा अनुसार इस संस्था का स्थानांतरण भारत में हुआ। माउंट आबू, जो कि एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक स्थान है राजस्थान में, जहां पर इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना, जो आज भी अपने विभिन्न कैंपस के माध्यम से हजारों हजारों भाई बहनों को देश और विदेश से जो भी आते हैं उनकी सेवाएं कर रहा है। 1969 में साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने साकार शरीर का त्याग करके संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी इस संस्था की मुख्य संचालिका बनी। और आप सभी को ये ज्ञात हो, इस संस्था में मुख्य रूप से बहनों को आगे रखा जाता है। कोई भी नेतृत्व का कार्य हो, उसमें बहनों को का मुख्य रोल होता है, क्योंकि परमात्मा की ये मान्यता थी कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होगा वहाँ पर ही देवत्व का वास होगा। इसलिए इस संस्था की शुरू से ये मान्यता रही है कि बहनों और माताओं को आगे रखा जाए। इसलिए दादी प्रकाश मणि जी को इस संस्था का नेतृत्व सौंपा गया। उनके नेतृत्व में इस संस्था ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। अनेकों अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्रोग्राम किए गए, विभिन्न प्रकार के विंग्स बनाए गए, क्योंकि जैसे जैसे सेवाएं बढ़ती गईं, हर वर्ग तक इसकी सेवाओं को पहुंचने के लिए अलग अलग विंग्स का निर्माण हुआ, जैसे मीडिया विंग, मेडिकल विंग, पॉलिटिशियन सर्विस विंग, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग, यूथ विंग, वुमेन विंग इत्यादि, जिनके कार्यक्रम हेडक्वार्टर में और सेंटर्स पर निरंतर चलते रहते हैं। 1981 में यूएन ने भी इस संस्था को गैर सरकारी संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की और इसकी सेवाओं को देखते हुए इनको 7 अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल लेवल के शांति पुरस्कार भी इसको दिए गए। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज मनुष्य और समाज की जो हालत है हम सब से छुपी नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज मनुष्य किस ओर जा रहा है, उसका किस तरह से उसका नैतिक और आध्यात्मिक पतन हुआ है। तो उसको वापस, क्योंकि ये भारत पहले स्वर्णिम था, हम सब जानते हैं भारत सोने की चिड़िया था,
लेकिन आज इसकी हालत क्या हुई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो वापस इसका वही सम्मान दिलाने के लिए परमात्मा ने ये महानतम कार्य की शुरुआत की और इसके लिए राजयोग की शिक्षा दी गई। राजयोग क्या है? राजयोग कोई हठक्रिया नहीं, बल्कि एक सहज प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ते हैं और अपने मन में इतना मनोबल पैदा करते हैं जिससे हम इन बुराइयों से, विकृतियों से, व्यसनों से मुक्त होकर के अपने जीवन को निर्व्यसनी और निर्विकारी बनाते हैं। पिछले 50 सालों में हमारा बौद्धिक विकास बहुत हुआ है, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है, लेकिन मन की शिक्षा मैं समझता हूँ इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मन को कैसे सशक्त बनाया जाए, ये वो संस्था है जहाँ पर आपको ये शिक्षा मिलेगी कि कैसे हम अपने मन को एक शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि जो भी विकार, जो भी बुराइयां हैं वो बुद्धि में नहीं हैं, वो मन के अंदर हैं। तो मन को जब हम शक्तिशाली बनाएंगे, अपने विचारों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाएंगे, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली शुद्ध बनता जाएगा, हमारे कर्म, हमारे विचार सब श्रेष्ठ होते जाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। ओम शांति।